चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आयशा स्पिक में एक ऐसी आर्टिस्ट से जो कि है ना आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट। और इन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी मेहंदी लगाई हुई है। जानेंगे किन को लगाई हुई है, वो स्टोरीज भी पता करेंगे कौन सी मेहंदी जो है वो हमारे किन सेलिब्रिटी ने पसंद की और इनसे लगवाई। मेरे साथ मौजूद है महक नासिर जो कि फाउंडर है रंगे हिना की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। महक, आप कितने टाइम से जो है वो मेहंदी लगा रही हैं? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए प्रोफेशनली। अच्छा, और आपने सीखा कैसे था? खुद से वैसे ही लगा के जैसे घर पे ही प्रैक्टिस करती रहती थी तो आ गई थी। ओह अच्छा, पता है मैंने ना बचपन में एक बार मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मेहंदी सीखने का, तो मुझे मेरी मदर ने किसी सैलून पे भेजा। उन्होंने मुझे ग्लास दिया और उन्होंने कहा कि बस आप ग्लास पे ट्राई करती रहे। तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो ग्लास पे कर सकते हैं ट्राई? हाँ, ग्लास भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपने आप पे लगा के सीखो, क्योंकि ग्लास की स्मूथ होती है सरफेस और हैंड का ये कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कर्व होता है। तो आप जितना अपने हाथ पे लगाओगे ना उतना अच्छा आप सीखोगे। बिल्कुल, और अपना ही हाथ मिलेगा क्योंकि शुरू में तो आपको कोई मॉडल वॉलंटियरली नहीं मिलेगा। भी नहीं, कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी आपने मेहंदी लगाई है? मैंने मीनार को लगाई थी और सबूर अली को लगाई थी। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको उनको मेहंदी लगाने का? मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सबूर के साथ तो बहुत ही अच्छा रहा और मतलब हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया ओवरऑल। तो इंजॉय ऐसा तो नहीं किया था कि हाँ जो खिकी होती है उसमें हाथ तो नहीं हिला? नहीं बिल्कुल, बल्कि हम लोग जब जैसे उनके पास गए मेहंदी लगाने के लिए तो आराम से उन्होंने डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट किया। फिर उन्हें कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी तो उन्होंने मुझसे 10 मिनट्स मांगे कि बस आप मुझे 10 मिनट्स दें फिर मैं बैठती हूँ। उसके बाद बिल्कुल जो वो हिली हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करी। मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में उनकी पूरी मेहंदी हमने कंप्लीट कर दी थी और हमने उन्हें सोल पे भी लगाई थी। ओह वाह! अच्छा, ये उनकी ये किस इवेंट के लिए और कब लगाई थी आपने उनको? उनकी शादी के लिए मायो वाले दिन। अच्छा, तो हम लोग गए थे तो फिर बड़ा मजा आया हमें। और आपका राब्ता किस तरह से हुआ? सारा अली सैलून स्पा है ना, उन्होंने मुझे कॉल किया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास और मेरे पास सेम ब्राइड्स हो रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को टैग करके तो पता था उनको मेरा, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की। और आपको कैसा लगा? मैं सबूर अली को जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, बल्कि मैं उनकी स्टोरीज देख रही थी जब उनकी शादी की आना शुरू हुई थी, तो मैं वैसे ही सोच रही थी कि अगर इनको मेहंदी लगाएं तो कितना मज़ा आएगा। और एकदम से ही रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे कॉल जब आई ना, तो मैंने उस वक्त मैं सोच रही हूँ कि इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है, उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। फिर मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ। जैसे ही मैंने उठाई तो सारा अली थी। उन्होंने बोला सॉरी मैं इतनी लेट फ़ोन कर रही हूँ और ये वो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मुझे डिटेल्स बता दें। फिर उन्होंने मुझे वही जो प्रॉपर पूरा तरीका होता है एड्रेस भेजा, डिटेल्स बताई सारी, फिर हम गए। वाह, मुझे इसको कहते हैं बाय द वे महक मैनिफेस्ट करना, कि आपने कुछ देखा, आपने ख्वाहिश की कि ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो। और वो बिल्कुल, बस ये था कि जैसे वो नहीं होता कि मुंह से निकली बात पूरी हो गई, सोचा था फौरन से हो गया। सोचा था वो फौरन से हो गया, बिल्कुल। और बाय द वे आज मैं लगवाने वाली हूँ महक से मेहंदी। और महक मुझे ये बताएं कि जो बहुत सारी टाइप्स होती हैं उसमें कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बेल लगवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको भरा स्टाइल चाहिए होता है। मुझे याद है जो जब मैंने सीखी थी तो कोई अरबी स्टाइल मेहंदी कहते थे हम, सूडानी अरबी, उस वक्त ये काफ़ी चलती थी। मोटे उसमें होते थे, मोटे फ्लावर्स होते थे, जैसे थोड़े बड़े होते थे, फ्लोरल पैटर्न ज़्यादा होता था। उसे अरेबिक भी बोलते थे और सूडानी भी बोलते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस में वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेलिंग होती है मेहंदी में, तो थोड़ा सा उसको देखकर फिर कुछ पाकिस्तानी ने बारीक मेहंदी लगाना शुरू करी थी। एक लड़की थी, मैं उनकी बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी स्टोरीज़ वगैरह ना, तो मैं उनको देखती थी। फिर मैंने वैसे ही सोचा कि चलो मैं ये वाला स्टाइल लगाना शुरू करती हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने इंडियन से लेके मैच करके मिक्स एंड मैच करके बनाना शुरू किया। तो एक मेहराब का स्टाइल है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा रनिंग में होता है और यूजुअली सारी ब्राइड्स वही पसंद कर रही होती हैं, मेहराब बहुत लगाते हैं जी। ठीक है। और आज आप मुझे कौन सी मेहंदी लगाने वाली हैं? आज आपको थोड़ी पार्टी मेहंदी के स्टाइल की लगाऊंगी। उसके अंदर नेगेटिव फेसिंग भी होगी और थोड़े से फ्लोरल पैटर्न भी होंगे। नेगेटिव फेसिंग पता नहीं क्या होती है, मैं जानती हूँ। महक से ही मैं आ जाती हूँ आपके पास कि आप जो है वो मुझे मेहंदी लगाएं। और क्या इसमें कोई पतली सी बेल होगी या मिनिमल सी होगी? जी, इसमें बेल भी होगी और थोड़े लीफी भी होगा सारा। ठीक है, वाह। और डिज़ाइन आपको खुद ही आते हैं महक? हाँ, आप कहीं से भी, जैसे अब ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें देख लिया आपने, इसी को बना लें, आप कुछ भी बना लें, कोई मसला नहीं है। ओह नाइस। तो वेल जनाब, मेहंदी मैं लगवाने वाली हूँ। एंड ये जो हमारे कल्चर का एक खूबसूरत पार्ट है ना,
इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सो आर्टिस्टिक, इट्स सो ब्यूटीफुल के हाथों पे जो है वो मेहंदी लगे। और अच्छा, महक के बारे में मुझे ये भी पता चला है कि आपकी जो मेहंदी है वो विदाउट एनी केमिकल्स है। जी, ये वाली तो केमिकल के बिल्कुल बगैर है। हमारे पास दोनों तरीके की होती है, केमिकल वाली भी होती है और विदाउट केमिकल भी होती है। ठीक है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप क्या प्रेफर करते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो ऑफ कोर्स वो केमिकल वाली की तरफ ना जाए, और कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब कोई मसला ही नहीं है, थिक स्किन जिसको हम कहते हैं, लेकिन लिटरली तो वो जो है वो अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो केमिकल वाली की तरफ जा सकते हैं। इतनी ये बारीक बारीक आप लगा रही हैं। अच्छा, इसका कलर भी मुख्तलिफ है ना महक, जो केमिकल वाली होती है उससे? जी, वो तो बिल्कुल इंस्टेंट आ जाता है ना, जैसे इमरजेंसी गोंद होती हैं। हाँ, इसका रंग भी मुख्तलिफ है। तो ये आप किसी से बनवाती हैं जो बगैर केमिकल वाली होती है? जी, ये ऑर्डर पे बनवानी पड़ती है अलग से। और ये अगर किसी को आपसे ख़रीदनी हो तो किस तरह से ख़रीद सकते हैं? तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली आपको जैसे मार्केट में हर जगह नहीं मिलती, ये होममेड होती है। होममेड है। अच्छा, आपको मैसेज किस तरह करेंगे, कहाँ पे? मेरे इंस्टाग्राम पे हैना बाय महक नासिर। हैना बाय महक नासिर, इस इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, इनसे मेहंदी ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई आपकी सर्विसेज को अवेल करना चाहे तो भी आपसे रब्ता किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वहीं आप मुझे मैसेज कर दें, नंबर भी है वहाँ पे, सारी मेंशन है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जब मेहंदी लग रही होती है तो इचिंग हो रही होती है उनको, मैं पहले से पता कर लेती हूँ कि अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर मैं कौन सी नेचुरल लेके जाती हूँ, तो फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होता। वैसे मैं यहाँ पे ना साइकोलॉजिकल इचिंग की बात कही थी कि जब आपको होता है ना कि भाई इसको आप टच नहीं करना, अरे यहाँ, अरे वहाँ, वो तो बस उसका कुछ नहीं कर सकते आप। ये तो है। और ये हर एक की ना, मुझे लगता है बचपन की कहानी जो है ना, ये वाली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि बचपन में हमें मेहंदी लगवाने का शौक भी इतना होता है और उसके बाद जो है वो हमें मसले मसाइल भी बड़े होते हैं और फिर धोने की बहुत जल्दी होती है। वो जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो स्पेशली जैसे उनको लगा ही रहे होते हैं ना, तो फिर पूछते हैं अब हम धो लें, अब हम धो लें, फ़ौरन धो लें, बिल्कुल। अच्छा महक, वो जो चीनी वाला एक टोटका है कि आप क्या शीरा लगा लें, इज इट ट्रू, डज इट वर्क? वो सिर्फ नेचुरल कोन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि अब जब आप इससे लगाते हैं ना, लेकिन ये अब इतनी अच्छी बनने लग गई हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इतनी मेहनत करें। बस इसका ये कि आप आफ्टर केयर ये कर लो कि आप इसे लगा के रखो अच्छे से ज़्यादा देर तक, तो फिर आपको इतनी वो नहीं है कि आप चीनी का पानी भी लगाएं या कुछ करें। ओके। अच्छा, और जब तक ड्राई हो जाए तब तक तो ऑफ कोर्स लगा के रखनी है, लेकिन उसके बाद कितने घंटे आप एडवाइस करती हैं? तकरीबन 6 to 7 आवर्स। ठीक है, 6 से 7 घंटे जो है वो लगा के रखें। लेकिन एक मेरी टिप यहाँ पे ये है कि लगा के सोना नहीं है। बहुत सारे लोग लगा के जब सो जाते हैं तो वो सुबह उठते हैं तो चीक पे एक प्रिंट बना होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो अक्सर मुझे, जैसे मैंने आज किसी को मेहंदी लगाई है तो फिर कल सुबह कॉल आती है, अब मैं एकदम नींद में से उठी हूँ, सुबह आई है, मैं जी सब खैरियत है, अरे हमारे मुंह पे मेहंदी लग गई है, तो अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं करें, अब सब्र करें। क्योंकि वो एकदम से ब्लीच लगा के या कुछ करने वाला, साफ करने वाला तरीका भी सही नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो मेकअप करवाना होता है उनको। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक मेकअप तो हमारे यहाँ जो ब्राइड्स हैं वो इतना करारी होती है कि वो छुप जाएगा, सब छुप जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रही हैं। महक थोड़ा सा ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगी और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ महक से, जो कि इतनी खूबसूरत ये मेहंदी लगा रही हैं। महक, मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बता दीजिए कि अगर ये मेहंदी आपसे कोई और लगवाना चाहता है तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है? आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो और इंस्टाग्राम पे आपका पेज कौन सा है? हैना बाय महक नासिर। हैना बाय महक नासिर। हैना HENNA है? जी, HENNA। ठीक है, अंग्रेज़ी वाला है ना, नॉट उर्दू वाला है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ये मेहंदी हो रही है कंप्लीट। पहले जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा था ना वो जो फ्लावर्स बने हुए थे, उसकी इन्होंने काइंड ऑफ एक आउटलाइन बनाई, जैसे हम कभी पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं, और फिर ब्रेक में उन्होंने उसको ही जो है ना उसके ऊपर, यूजुअली पहले ये होता था कि हम जो है वो फ्लावर्स के अंदर ज़्यादा कलर करते थे। अब ये समझे कि फ्लावर्स अंदर से खाली और बाहर से उसके ऊपर काम हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम नेगेटिव स्पेसिंग। अच्छा, नेगेटिव स्पेसिंग जो आप ये बात कर रही थी वो है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। फातिमा, कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है शो?
बहुत अच्छा लग रहा है, आपका शो बहुत अच्छा है और आपके पास आज जो मेकअप आर्टिस्ट आई हैं तो ये मेहंदी बहुत अच्छी लगा रही हैं। तो मुझे मेकअप बताएं आर्टिस्ट कि चाहिए? मेहंदी आर्टिस्ट, जी। मेहंदी आर्टिस्ट। जी हाँ मेहंदी मजाक कर रही है, तो- मजाक कर रही है, नहीं मेहंदी मैंने आर्टिस्ट। हाँ जी मेहंदी आर्टिस्ट। तो मुझे ठीक है। बताएं हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, हम आपको अभी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नीचे हाँ। इंस्टाग्राम का लिंक और नंबर नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल, हमारा जो नंबर और लिंक है वो नीचे यहाँ पे चल रहा है। और अच्छा, एक बार असल में पता है क्या होता है कि अभी अभी अगर किसी ने देखना स्टार्ट किया ना, तो हम चाहते हैं कि हर इंसान को पता चले कि किस तरह से आपसे रब्ता हो सकता है, आपको और कस्टमर्स मिलेंगे भाई। तो है ना बाय महक के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और कोई सा भी डिज़ाइन आपको बता सकते हैं हम। कोई सा भी डिज़ाइन आपको, अगर आपकी कपल पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं या कुछ भी करवाना है तो आप मुझे कोई रेफरेंस पिक्चर भी दिखाएंगे तो भी वो भी लग जाएगी सेम। ठीक है, वाह। अच्छा, रेफरेंस पिक्चर्स में जो है ना, कुछ लोग इतनी कोई मुश्किल किस्म की चीज़ें जो है वो निकाल रहे होती हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है मुश्किल चैलेंजेस लेके। कुछ भी नया हो, इंटरेस्टिंग हो, तो उसको करने में वो एक सेम लगाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना कुछ नया होता है। बिल्कुल। आर्ट जो है ना, जब आप कोई आर्ट जैसी चीज़ में सेम चीज़ करते रहते हैं तो ऑफ कोर्स इंसान बोर हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ जो है वो नया चाहिए होता है, कुछ डिज़ाइन ऐसा। जी बिल्कुल। अच्छा, जब मैं बचपन में किसी को मेहंदी लगाते हुए देखती थी, मैं उनसे पूछती थी आपके दिमाग में डिज़ाइंस कहाँ से आते हैं, और वो कहती हैं कि वो एक फूल के बाद एक कैरी बनती थी, एक खास वो कोई तो सिग्नेचर होता था। सिग्नेचर होता था, बिल्कुल। ये मॉड ज़माने की जो है ना वो मेहंदी है, न्यू ज़माने की मेहंदी है। ज़बरदस्त, वाह। अच्छा, जिनका कोई बड़ा इवेंट हो, शादी हो या कुछ ऐसा इवेंट हो, तो उससे क्या एक दिन पहले मेहंदी लगवानी चाहिए? आप क्या रेकमेंड करती हैं? एक दिन पहले लगवा लें, 2 दिन पहले लगवा लें, बस जब भी लगवाएं मेक श्योर कि आप सोए हुए हों, आपकी नींद पूरी हुई हो, सुकून से लगवाएं। ऐसा ना हो रहा हो कि बस उसी दिन सब आ भी रहे हैं, आपका सामान भी जा रहा है और आपको नींद भी बहुत आ रही है, तो फिर मुश्किल होता है बैठना, लगवाना। लेकिन अगर पाँव पे लगवा रही हूँ तो क्या लगवाते लगवाते सो सकते हैं महक? सोने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझे देखते ही पूछते हैं हम सो जाए ना, हम दोनों सो सकते हैं कोई एक नहीं सो सकता। ये बिल्कुल मेरे वाला सवाल यहाँ पे आया है, क्योंकि मैं भी जब कभी कुछ लंबा ऐसा काम होता है मैं कहती हूँ चल मैं सो जाऊँ, बट नहीं, वो फिर ऑफ कोर्स आपके हाथ या पाँव जो जहाँ पे आप लगवा रहे हैं वो हिलेगा, राइट? वो आप जाहिर सी बात है वो लूज हो जाएंगे और फिर आपकी मेहंदी पूरी खराब हो जाएगी। ओह, अगर वो ना भी हिले तो भी खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल। अच्छा, अगर कभी जैसे गर्मियों में होता है ना कि हमारा जो हाथ का बैक वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेटी हो रहा होता है, तो क्या उस पे मेहंदी टिकेगी या फिर हमें अच्छे से क्लीन करके जो है वो हाथों को लगवानी चाहिए? वो फिर अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ये वाला मसला पेश आ जाता है, तो फिर यही करते हैं कि हम बिल्कुल फ़ैन को फोकस करके हाथ पे फिर काम करते हैं ताकि कोई इस तरह का जो ना वो वैसी ना हो, मेहंदी ख़राब ना हो उनकी। यानी ब्राइडल ट्रीटमेंट हम देते हैं फुल टाइम, मतलब ब्राइड लगे, है ना? जैसे अगर गर्मी है तो एसी तो बिल्कुल फुल तेज चल रहा होगा, और अगर सर्दी है तब भी हम जैसे ही जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आप पहले कुछ कवर कर लें, शॉल ले लें, स्वेटर ले लें, ताकि आपको फिर सर्दी ना लगे, क्योंकि फ़ैन ऑन करना पड़ता है। ओके। अच्छा, मैंने देखा है कुछ अगर रिवाज हो गया है कि हाथ में ना एक रिस्ट सी भी बनाते हैं लोग, सॉरी हाथ में रिस्ट कह रही हूँ, रिस्ट में जैसे एक बैंड नहीं होता कि वो ऐसा लगता है आपने एक बैंड सा पहना हुआ है, उस तरह से भी मेहंदी लग सकती है। बाजू पे भी क्या आजकल कॉमन है? मेहंदी के अंदर बेस्ट पार्ट यही है कि आपका जो दिल चाहे, जो आप नई इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आपका दिल करे कि आपने लेटर्स लिखवाने हैं, अब आजकल लोग जैसे कबूला लिखवा रहे हैं, इनिशियल लिखवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ के जो इनिशियल्स हैं वो उस तरह से लिखवाए कि वो कहीं हिडन हैं, अब वो आप ढूंढेंगे कि हस्बैंड वाइफ के इनिशियल्स कहाँ पे हैं। अच्छा, एक मैंने बड़ी खूबसूरत मेहंदी देखी थी, उसमें जो है वो जैसे मुग़ल एम्परर उस तरह के ज़माने के फेसेस बने हुए थे, और वो इतना खूबसूरत था, और वही था, सिर्फ कुछ और नहीं था, वो 2 फेसेस थे, एक काइंड ऑफ लाइक अ किंग एंड अ क्वीन, और वो बस ब्राइड और ग्रूम की जगह वो फेसेस थे। हाँ, वो भी बहुत आजकल मुगल आर्ट बहुत चल रहा होता है, क्योंकि जैसे मतलब लोगों को होता है ना कि आप बोर होते रहते हैं एक डिज़ाइन से, तो फिर ये कि आप कुछ नया लाएं, कुछ नया लाएं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आपने सोचा कि जब आप इस तरह की कोई फील्ड में होते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि मेहंदी आर्टिस्ट हैं, वो बाहर जाके सेटल हैं, और वो कहते हैं कि जो डॉलर्स हमें मिलते हैं ये मेहंदी लगा के, उनकी तो भाई ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी कोई फैंसी है। कभी सोचा है? मैं सोचती हूँ, लेकिन मेरे पास होता ये है कि मैं जिनको मेहंदी लगा रही होती हूँ ना, वो सभी आए हुए होते हैं यूजुअली, मतलब कि
तो मैं बोलती हूँ अब जब आप सब यहाँ आ गए तो फिर हम वहाँ जाके क्या करेंगे। ये भी सही है, क्योंकि शादी करने के लिए तो सब आते हैं अपने मुल्क वापस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, तो आप क्या इंसान जो मेहंदी कुछ अरसे से जो इससे नहीं लगाई है वो क्या एक्सपेक्ट करे कि एक साइड का स्टार्टिंग फ्रॉम बेल जो कि मिनिमल सी एक चीज़ है, ऑलमोस्ट क्या आजकल रेंज है, क्योंकि इतना लेबर है, इतनी मेहनत है इस चीज़ में। मिनिमम बहुत अगर आप बेसिक भी रखते हैं ना तो 500 तो होता ही है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने हमेशा अपने बचपन से ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग इस पे बहुत डिस्काउंट करा रहे होते हैं, और मुझे इतना बुरा लगती है ये बात कि अगर कोई आर्टिस्ट से आप मिलते हैं और आप उसकी पेंटिंग जो है वो ख़रीदते हैं, और हज़ारों की और लाखों की पेंटिंग होती है, तो हम जो है वो उनसे डिस्काउंट नहीं कराते, लेकिन एक दूसरा आर्ट जो कि उतना ही आर्ट है उनसे हम जो है वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इस पे तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगी कि ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम मैसेज दे सकें कि देखिए आप जो है ना वो बराबर की रिस्पेक्ट दिया करें। जैसे अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है तो आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हुए सोचते नहीं है ना, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो मेकअप फिर भी आप एक दिन के लिए लगाते हैं, लेकिन मेहंदी आपके सारे इवेंट्स पे हर दिन जो है वो आपके हाथ पे लगी हुई होती है, लेकिन उसमें आपको होता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आप डिस्काउंट कर दें, कुछ कम कर दें। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ख़त्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो जो आप कह रही है ना कि रिस्पेक्ट करें, तो हमारे ही जो मेकअप आर्टिस्ट या जो हमारे ही जो है वो हैना आर्टिस्ट जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा कदर है पूरी दुनिया में। अभी एक हैना आर्टिस्ट आई थी और वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने हुदा ब्यूटी को भी जो है वो मेहंदी लगाई है। जी बिल्कुल। तो मतलब वो लोग जब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हमारे कल्चर का पार्ट है, तो मुझे लगता है जितनी भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड मेहंदी लगाना, ये सारी जितनी भी स्किल्स हैं, हमें चाहिए हम इनको और इनकरेज करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वैसे बहुत मतलब माशाल्लाह से मैं इस पे भी अप्रिसिएशन भी करूँगी कि मेरे अपने क्लाइंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी इस तरह क्यों, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो रही है या कहा जा रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लिटरली मैसेज आ जाता है कि अच्छा इसकी क्या प्राइस है, ओके क्यों आप क्या गोल्ड की मेहंदी लगा रही हैं, क्यों आप क्या सोने के तार से लगाएंगी। भाई हाथ का काम है, सफाई है, मेहनत है, इट्स सच अ स्किल जो कि हर एक को नहीं आता बेसिकली। या जैसे मुझे लगता है कि जब वो लगवा रहे होते हैं ना तो दे रियलाइज़ कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अब हम लगा रहे हैं और आप लगवा रहे हैं बैठ के, तो भी आपको एहसास हो जाता है कि थक रहे हैं, इतनी देर बैठना है, कमर सीधी करनी है, फोकस करना है। बिल्कुल, कमर, अच्छा लगवाने वाले की सिर्फ कमर में और टांगों में दर्द होता होगा मैक्स, जो लगाने वाला होता है उसके साथ साथ उंगलियों में भी दर्द हो रहा होता है। उंगलियों ज़्यादा, आँखों में, आप फिर ये कि लाइट फोकस कैसा है किसी के घर पर अगर हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका रिकॉर्ड क्या है कि आपने एक बार में कितने हाथ कंप्लीट किए हैं या कितने घंटों एक साथ लगातार बैठ के लगाई? अच्छा, मैं एक बात बताऊंगी आपको कि मेहंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई वो करें कि आप जल्दी जल्दी लगा लें, इसमें स्पीड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेहंदी का मसला ही सारा ये है कि स्लोली आपने हाथ से एक चीज़ बनानी है, तो जितना आप उसको टाइम देंगे ना वो उतनी अच्छी लगेगी। आप ये वाला कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते मेहंदी में कि कौन कितनी स्पीड से लगा रहा है। आप ये कर सकते हैं कौन कितना नीट लगा रहा है, कौन कितना नीट लगा रहा है। बिल्कुल, वो ज़्यादा एक चैलेंजिंग चीज़ है। बिल्कुल। तो आपके पास कभी कोई इस तरह का टाइम आया है कि जिसमें आपके बस अब उंगलियां जवाब दे गई हो बिल्कुल, हाथ भी हैं, पाँव भी हैं? नहीं, मैं बहुत लिमिटेड काम ले रही होती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ, जितना मुझे पता है कि हाँ मैं इतना इजीली कर सकती हूँ। और मेरे पास पूरी प्रॉपर टीम होती है काफ़ी बड़ी ना, तो ये नहीं होता कि मैं उनका भी बहुत ख्याल रखती हूँ कि हाँ इसके पास आज इतना काम है तो अब ये और काम ना करे, तो मैं ये देखती रहती हूँ। क्योंकि फिर वो ये कि अगर आप थक जाएंगे ना तो फिर आप उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है काम करने का। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो हैंड राइटिंग आपको हर कोई इससे रिलेट कर सकता है कि जब हम हाथ से एग्ज़ाम दिया करते थे, लिखा करते थे, तो पहले पेज की हैंड राइटिंग और आखिरी पेज की हैंड राइटिंग में इतना डिफरेंस होता है कि आखिरी पेज तक जाते जाते वो क्या एक वर्ड हम यूज़ करते थे कि क्या दे दें, एक्स्ट्रा सप्ली दे दें, एक्स्ट्रा पेपर दे दें। तो वो जो ब्लैंक पेजेस लोग एक्स्ट्रा लेते थे वो आखिर में लगता था जिब्रिश लिखी हुई है, बस लाइन जल्दी और शुरू की राइटिंग बहुत प्यारी होती थी। जी बिल्कुल। सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर मेहंदी। लेकिन मेहंदी में बहुत मजे की बात है कि लोग बोलते हैं कि ना पहले ये लगवा ले, हम देखेंगे कैसी लगा रही है, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम हो जाता है। मतलब वो आखिर में बैठना प्रेफर कर रहे होते हैं, हालांकि बैठना पहले चाहिए, है ना, लगाने वाला एग्जॉस्ट ना हो। वेरी गुड टिप। अच्छा, इसमें मैं हमेशा वॉलंटियर करती हूँ बाय द वे। जब भी कोई कह रहा होता है ना कि पता नहीं कैसी लगेगी, पता नहीं कैसा डिज़ाइन लगा, मैंने कहा मैं हूँ और फिर अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये ऐसी वाली लगा दे। फिर आप जो इंसान लगवा रहा होता है ना उसको भी खुशी होती है कि अच्छा ऐसी वाली लगानी है। यहाँ पे ये फिंगर्स भी जो हैं वो हो रही हैं
पूरी। अच्छा, जो हमारे हाथ की ये जो बैक वाली साइड होती है, इस पे हमेशा ज़्यादा कलर आता है और बैक वाली साइड पे इतना नहीं आता, तो कोई टिप शेयर करना चाहेंगी ज़्यादा तेज़ कलर के लिए? देखिए वो तो एक नेचुरल है कि ये वाली स्किन आपकी होती है ऐसी है कि इसमें अच्छा आपको स्टेन आता है, क्योंकि थोड़ी हीट ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट होता है। लेकिन तो मतलब कोई बात नहीं, अब इसमें कोई टिप की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा आपका कलर अगर इतना अच्छा नहीं आया मेहंदी का तो सास कम, नहीं, ये वाला जो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब आपको ये करना चाहिए कि देखिए आपकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर के पीछे ना लोग बहुत कॉन्शियस है, बस हाथ जल जाए लेकिन हमें स्टेन आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जो हम देखते हैं महक, वो जो बिल्कुल ब्लैक कलर की मेहंदी होती है, वो क्या मतलब वो कौन सी मेहंदी होती है जो बिल्कुल ब्लैक होती है? वो पहले इन लोगों ने मतलब मार्केट में ऐसा होने लग गया था कि हेयर डाइज को लेके जो है ना ये बनाना शुरू हो गए थे और वो बिल्कुल हाथ पे लगाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा। अब कुछ पेजेस ऐसे हैं जो ब्लैक भी बना रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो वो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ठीक है। बहुत देख कर आपको जो है ना वो मेहंदी की कोन ख़रीदनी चाहिए। और अभी रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स दूर नहीं है, तो जब मेहंदी आप लगाएं तो वो एक होता है ना कि एक ट्रस्टवर्दी कोई शॉप होती है, लेकिन इन दिस केस हम आपको बता रहे हैं कि महक के पास दोनों किस्म की मेहंदी जो है वो मौजूद है, केमिकल वाली और बग़ैर केमिकल वाली। जी, बस आपका हाथ है और किसी भी किस्म की इरिटेशन हो सकती है, किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और बाय द वे इट्स नॉट नॉर्मल कि अगर मेहंदी लग रही है तो हाथों में जलन हो, अगर जलन हो तो फ़ौरन जाके आपने जो है ना वो और आप अपना एटलीस्ट हैंड वॉश कर लें, लगा के नहीं बैठे, वेट नहीं करें कि अब कुछ होता है या नहीं होता। वो मैंने एक बार देखा था, एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आई थी, पिक्चर आई थी कि उनके हाथ पे जलन शुरू हुई और वो करते 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 जहाँ वो लगी थी ना मेहंदी, वहाँ से तो भाई हाथ इम्बोस हो गया। ऐसा लगा मुझे इम्बोस नहीं हम कर रहे होते, तो आई एम श्योर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा। बिल्कुल, वो पूरी स्किन उभर जाती थी। क्योंकि वो हेयर डाइज होते थे तो फिर वो बिल्कुल भी स्किन पे लगाने के लिए सही नहीं होते। बिल्कुल सही। और इस खूबसूरत सी मेहंदी के साथ अच्छे से तैयार हो। मुझे हमेशा से लगता है कि इतने सालों से वो जो ईद का एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी भी हम देखते हैं कि अभी जो अनकरीब जो ईद आने वाली है कुछ ही टाइम के बाद, रमज़ान के बाद वाली ईद की फिर भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बकरा ईद की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, ईद उल अज़हा की ज़्यादा होती है। बट जिस तरह से बचपन में हम लगवाते थे ना कि वी हैड टू मेक श्योर कि वो चांद रात पे हमें कोई उस रश में बैठना है, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। एंड आई थिंक कि वो कल्चर वापस आना चाहिए, है ना? मुझे वैसे आई प्रेफर कि मैं जैसे अब ईद पे बुकिंग्स लेती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम लोग 10 लड़कियाँ काम करने के लिए, तो हम लोग जैसे ऑलमोस्ट 30 से 40 लोगों को कर लेंगे इनवाइट, उससे ज़्यादा नहीं करती क्योंकि फिर वो बैठे हुए हैं, रश लगाया हुआ है, तो बस उसी में गैदरिंग हो जाती है जितनी लिमिटेड स्लॉट्स लेते हैं ना। यानी जो मेहंदी लगाने वाली हैं आर्टिस्ट, उनको इतनी वो गैदरिंग पसंद नहीं आती, कहते क्या शोर हो रहा है। नहीं, उससे क्या होता है वो आपस में बात करने लगते हैं ना तो भूल जाते हैं हमें मेहंदी लगी है, फिर वो हिलते हैं तो फिर मेहंदी ख़राब होगी तो फिर किसके ऊपर वो होगा कि नहीं हमने सही नहीं लगाई। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। यहाँ पे ये फिलिंग हो रही है बहुत ही नफासत के साथ, लाइट से जो है वो यहाँ पे फिलिंग हुई है। सो ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी आपने मेहंदी लगाई है, वाओ, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक कुछ लोग होते हैं, नॉट एवरीवन, जो मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद ना वो अपनी उस कोन को जैसे आप टिश्यू से साफ़ करेंगे ना, वो अपने बालों से साफ़ करते हैं। ऐसा भी देखा है मैंने। इज इट भी देखा है। क्यों होता है वो, क्यों होता है? आसानी होती है कि टिश्यू? आई डोंट नो, पता नहीं, शायद उनको तो कौन इतनी मेहनत करे टिश्यू से साफ करे या जो भी करे। वेल जनाब, यहाँ पे टाइम हो चुका है आपसे इजाज़त चाहने का, एंड बस ये वाला थम जो है ये कंप्लीट होगा एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, थम नहीं होगा, ये इसका स्टाइल है जी। इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ ये मेहंदी कितनी नफासत से लगाई है महक ने, और महक अब चिढ़ गई हैं कि अब मैं कितने लोगों को बताऊँ कि कहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आखिरी बार महक से पूछेंगे जाने से पहले। जी महक, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हैना बाय महक नासिर, HENNAMEHAKNASIR। बस इस बार तो स्पेलिंग भी बता दिया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम, खूबसूरत मेहंदी लगाने के लिए। और अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।